ऑस्टियोसार्कोमा बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर है और ये मेटास्टाइज भी करती है थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। लंग इसकी मोस्ट कॉमन साइट है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इसमें बड़ा अनकॉमन होता है। जो ऑस्टियोलिटिक टाइप होती हैं वो ऑस्टियोब्लास्टिक से ज़्यादा मेलिग्नेंट होती हैं। ठीक है जी, तो ये जो ऑस्टियोलिटिक टाइप है, टेलेंजेक्टिव टाइप, ये इससे ज़्यादा मेलिग्नेंट टाइप होती हैं। डिस्पाइट्स इट एग्रेसिवनेस ऑस्टियोसार्कोमा रेयरली पेनिट्रेट्स एन ओपन फिजियल प्लेट। ठीक है जी, तो जो एपिफिजियल प्लेट होती है इसको ये रप्चर आर पार करके नहीं जाते। मोस्ट ऑस्टियोसार्कोमा फॉल इनटू द प्राइमरी कन्वेंशनल कैटेगरी एंड हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट। मतलब अब हम बात करते हैं इस वाले की, तो एज यूजली इस कॉमन में होगी। कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन जो होती है ये सबसे ज़्यादा लोअर एंड ऑफ फीवरे में मिलते हैं और अपर एंड ऑफ टिबिया पे मिलते हैं, लेकिन कोई सी भी बॉडी इफेक्ट हो सकती है। मेटाफिसिस पे होते हैं ये। द ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें, द ट्यूमर डिपेंड्स अपॉन इट्स डोमिनेंट हिस्टोमोर्फोलॉजी। ऑस्टियोब्लास्टिक जो है ग्रेइश वाइट हार्ड होगी। जो कॉन्ड्रोब्लास्टिक होगी वो ओपालेसेंट या ब्लूइश ग्रे मिलेगी। फाइब्रोब्लास्टिक फिश फ्लैश की तरह मिलती है। और जो टेलेंजेक्टिक जो बहुत ही मेलिग्नेंट है, इनमें लार्ज एरिया में ट्यूबर नेक्रोसिस, ब्लड फिल्ड स्पेसेस विद इन द ट्यूमर मास। मोस्ट ट्यूमर्स हैव मिक्स एरिया। मैंने कहा ना हाईली प्लियोमॉर्फिक है तो सब तरह का चीज़ मिलती हैं। तो ये तो आपको रटने हैं कि ऑस्टियोब्लास्टिक में ये मिलेगा ग्रेइश वाइट, कॉन्ड्रोब्लास्टिक में ब्लूइश ग्रे मिलेगा। हिस्टोलॉजी इसमें ये लिख सकते हो हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं। और वूवन बोन मिलती है। वूवन बोन का मतलब है इमेच्योर जो बोन होती है वो मिलती है इसमें। पेन इज यूजली द फर्स्ट सिम्टम, सून फॉलोड बाय स्वेलिंग। पेन इज कॉन्स्टेंट एंड बोरिंग एंड बिकम्स वर्स एज द स्वेलिंग इंक्रीजेज। एक बात और याद रखें, जब भी ट्यूमर्स की बात आती है ना कोई भी, तो आप हमेशा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की बात लिख सकते हो। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है कि बिना किसी ट्रॉमा के फ्रैक्चर हो जाना। तो किसी भी बोन ट्यूमर में बड़ा कॉमन है, ऑस्टियोसार्कोमा में भी हो सकता है। There may be history of trauma, but more often it is incidental and just draw the attention of patient to the swelling. Sometimes the patient presents with a pathological fracture. The swelling is in the region of the metaphysis. Skin over the swelling is shiny with prominent veins. The swelling is warm and tender. Margins of the swelling are not well defined. Movement at the adjacent joint may be limited mainly because of the mechanical block by the swelling. The tumor may compress the neurovascular structure of the limb and produce symptoms due to that. तो पेशेंट को इश्चीमिया वगैरह हो सकता है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। रीजनल लिम्फ नोड्स में भी एनलार्ज बट आर यूजली रिएक्टिव। मैंने बताया ना लिम्फ नोड मेटास्टेसिस बड़ी अनकॉमन होती है, लेकिन हाँ आसपास की लिम्फ नोड एनलार्ज कर सकती हैं इन्फेक्शन रिएक्शनरी बेसिकली, मेटास्टेसिस की वजह से नहीं। एक्सरे में जो चेंजेस मिलेंगे वो ये हैं, देयर इज एरिया ऑफ इरेगुलर डिस्ट्रक्शन